कुछ सींग के बारे में बात कर रहा था। सिंह? जान तो तब लूंगी जब तक तुम खुद अपनी मौत की भीख नहीं मांगते। मुझे बेवकूफ बनाने की गलती बिल्कुल मत करना। मैं जानती हूं तुम किस सिंह की बात कर। तुम सोनाली के बैग को पैक करवा के उससे छुपा करके ऑफिस पहुंचवा देना, मैं उसे वहीं से एयरपोर्ट ले जाऊंगा। सुनो, मॉम नहीं मॉम इन लॉ है, समझी? सास है तुम्हारी, सब कुछ ढंग से करना और उनको बताना मत, ओके? हाँ हाँ, नहीं पता चलेगा। ये मॉम को पसंद नहीं आएगा, चेंज कर देता हूँ। What is this? उस फोन के बारे में कैसे बात करूं इससे डायरेक्टली? कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे पूछूं, क्या बोलूं? हे शालीन, व्हाट्स अप? सुन ना, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, बाद में बात करें? एक्चुअली मुझे कुछ तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ, बट यू सी मॉम डैड की फ्लाइट आज रात की है, वो मालदीव जा रहे हैं। टिकट्स बुक हो चुकी हैं, लेकिन किसी ने अभी तक होटल रिजर्वेशन, ट्रैवल, गाड़ियाँ, पिकअप कुछ नहीं किया है। मुझे ये सब प्लान करना पड़ेगा, नहीं तो यू नो व्हाट हैपेंस ना, अगर उनकी गाड़ी टाइम से ना पहुंची या रिजर्वेशन ना हो तो डैड तो मेरी बैंड बजा देंगे, तो जानता ही है। हाँ राहुल, बट द पॉइंट इज जो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ वो थोड़ी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शालीन रियली नाउ, गुस्सा मत चढ़ा यार, मुझे ये सब करने दे यार, रात को बात करते हैं, कम ऑन गो। क्या मेरा, तुम मुझे किसी सर्वेंट से कम नहीं ट्रीट करते हो। गॉड डैम इट, मैं तुम्हारा भाई हूं यार। दिशा बिल्कुल ठीक कहती है, जब चाहे कहीं भी तेरी इंसल्ट कर देता है। किसका फोन आ रहा है? हेलो, तुम्हें वो मिला या नहीं? कबीर मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे अभी तक नहीं मिला। सीरियसली मुझे नहीं मिला अभी तक। सीरियसली माय फुट, तुम किसी काम के नहीं हो शालीन। राहुल कब का आ चुका है घर, तुम चाहे तो तुम जाके उनसे बात कर सकते हो, घुमा फिरा के पूछ सकते हो कि वो सिंह उसने कहाँ रखा है। कबीर मैं वही करने गया था, बट राहुल ने मुझसे इस समय कोई बात ही नहीं करी। वो भी मॉम और डैड की कुछ वेकेशन प्लान कर रहा है। तुम वहाँ खड़े खड़े मक्खियां मार रहे हो, तुम्हारे भी तो माँ बाप है। वो जाओ वहाँ बैठो, तुम भी प्लान करो वेकेशन के बारे में। ये तो बहुत अच्छा मौका है, इस टाइम तो उसका माइंड डाइवर्ट भी होगा। जाओ उससे पूछो सिंह के बारे में। कबीर मैं वही करने गया था, मैं राहुल से बात ही करने गया था, लेकिन उसने मुझसे इस समय बात करी ही नहीं, क्योंकि वो कह रहा था कि मॉम एंड डैड को रात को जाने दे, उसके बाद जो भी इशू है बैठ के रिजॉल्व करेंगे। आज की रात ये काम हो जाना चाहिए शालीन, वरना तुम कल की सुबह नहीं देख पाओगे। एक बार ही मेरा काम तो कर ले, उसके बाद सबसे पहले इसी की जान लूंगा। उसके माँ बाप कहीं जा रहे हैं? वेकेशन पे। इसका मतलब घर में कम भीड़ होगी। ये बहुत अच्छा टाइम है उस घर में घुसने का। कैसे करोगी तुम? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। अश्विनी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, जो भी तुम मानवी और राहुल के बारे में जानते हो। इतना तो मैं समझ चुकी हूं कि उस घर में मानवी की सबसे बड़ी ताकत उसकी सास सोनाली है। सोनाली का मानवी पर अंधा विश्वास ही कहीं ना कहीं राहुल को मानवी के प्यार में अंधा बना रहा है। राहुल और मानवी के साथ रहने की वजह भी कहीं ना कहीं सोनाली ही है। इसीलिए सबसे पहले मुझे इस बंधन को तोड़ना होगा। सोनाली और मानवी को एक दूसरे के खिलाफ करना होगा, फिर राहुल अपने आप मानवी के खिलाफ हो जाएगा। अरे मानवी, अच्छा हुआ तू खुद ही आ गई, मैं तो तेरे पास ही आने वाली थी। अच्छा, हनीमून पे क्या हुआ? कुछ बात बनी? ट्रिप कैसा था? एंजॉय किया? अरे कुछ हुआ, कुछ बोला तुम दोनों ने? मम्मी जी, वो मुझे आपसे कुछ पूछना था, आप फ्री हैं क्या? हाँ मैं तो फ्री हूँ, बता। मम्मी जी, वो आपके लिए एक थैंक यू गिफ्ट है। आपने मेरे और राहुल के लिए इतना अच्छा सरप्राइज प्लान किया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी बदले में कुछ दिया जाए। तो मैंने आपके लिए एक स्पा की बुकिंग करवाई है।
मम्मी जी आपको आधे घंटे में वहां पहुंचना है, तो आप प्लीज अभी निकल जाइए ना। अरे पर मैं अभी कैसे जाऊं? किसी ने लंच तक नहीं किया। मम्मी जी प्लीज, वो सब मैं संभाल लूंगी, आप प्लीज निकल जाइए ना। मुझे पता था आप ऐसे नहीं मानेंगी। एक मिनट। दादी, दादी, क्यों है पुत्र? दादी माँ देखिए ना, मम्मी जी मान नहीं रही। अरे सोनाली पुत्र, तू मानवी पुत्र की बात क्यों नहीं मानती? तेरे को इतने प्यार से गिफ्ट दे रही है, तू मना क्यों कर रही है? अरे ले लेना मेरे बच्चे। तो आप इसके साथ मिले हुए हैं? हाँ भाई, हम दोनों तो एक ही हैं। मम्मी जी आप हमारे लिए इतना सोचती हैं, इतना कुछ करती है, हम आपके लिए इतना नहीं कर सकते? अच्छा ये वाउचर लीजिए और जल्दी जाइए। लीजिए ना। इतने प्यार से बोलेगी तो कैसे मना करूं? सबसे प्यारी बहू मिली है मुझे। जाना, छेती छेती जा। ठीक है जाती हूँ। ठीक है। रास्ता साफ है। जल्दी से ना मैं पैकिंग कर लेती हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा सुन पुत्र, हाँ जी। एक बात बता, हाँ तेरे ट्रिप में क्या हुआ था? क्या दादी, कुछ नहीं, क्या होगा ट्रिप में? नहीं फिर भी तू एक ही दिन में उदास हो गई घर वालों के बिना। अरे हनीमून पर कोई एक दिन में उदास होता है क्या? मैं दादी को सच नहीं बता सकती कि वहां क्या हुआ था। अब नहीं दादी माँ, आप लोग तो बस खामखा बेकार में ये सब सोच रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। वो राहुल और मैंने इतने दिनों से रेस्ट नहीं किया था तो बहुत थक गए थे, इसलिए सोचा कि क्यों ना घर जाके आराम कर ले, बस इसीलिए घर वापस आ गए। चल पुत्र, कोई गल नहीं। अच्छा सुन, ये बैग छोटू को बोलती हूँ कि वहां पहुंचा दे, और एक काम हो रहा है, रुक जा। तू ना ये साड़ी ना सोनाली को चेंज करने के लिए देना। हाँ, उसे बहुत पसंद है, अच्छी लगेगी। ठीक है? और सुनो जी। राज को फोन तो करो। अब जी मैं अभी करती हूँ। याद से फोन कर देना, ठीक है? मैं चलती हूँ। हाँ मानवी बोलो। अब पापा वो मैंने मम्मी की सारी पैकिंग कर ली है, मैं भिजवा देती हूँ ऑफिस। हाँ मानवी थैंक यू। अच्छा मानवी एक काम करो, तुम किसी भी तरीके से ना सोनाली को बहाने से ऑफिस भेज दो, मैं उसे यहीं से ले जाऊंगा। जी पापा, मैं भिजवा दूंगी। हाँ और हाँ एक बात और, ध्यान रखना कि वो अपना मोबाइल अपने साथ कैरी ना करे, किसी तरीके से मोबाइल ले लेना उससे। मैं नहीं चाहता कि अगले 10 दिन तक कोई भी हमें डिस्टर्ब करे। ओके? जी पापा, ये भी कर दूंगी मैं। ओके बाय। मम्मी जी के लिए कितना अच्छा सरप्राइज होगा ना, जब उनको इस ट्रिप का पता चलेगा, वो बहुत खुश हो जाएंगी। दादी ने मम्मी जी को पहनने के लिए साड़ी तो दी थी, लेकिन इतनी हैवी साड़ी देख के कहीं मम्मी जी को शक ना हो जाए। शक? किस बात पे शक? वो मम्मी जी वो ओहो, अच्छा चल क्या रहा है? मुझे कोई बताएगा? कोई कुछ नहीं बताता मुझे। पहले तो मुझे जबरदस्ती स्पा भेजा गया, उसके बाद मुझे तैयार किया गया। क्या हो रहा है ये सब? मम्मी जी सरप्राइज। सरप्राइज? हाँ जी, वो मैंने आपके और पापा के लिए एक सरप्राइज डिनर प्लान किया है आपके फेवरेट रेस्टोरेंट में। राज को पता है इसके बारे में? हाँ पापा को पता है, लेकिन अब वो आपको सरप्राइज देना चाहते थे। और हमेशा की तरह तेरे पेट में बात बची नहीं। वो मम्मी जी आप प्लीज पापा को मत बताइएगा ना इस बारे में कि मैंने आपको बता दिया। उनको ऐसा ही लगना चाहिए कि वो आपको सरप्राइज दे। अच्छा तो मैं रात से कहाँ मिलने जा रही हूँ? उनके ऑफिस में, वहां से आगे वो खुद ले जाएंगे आपको। मम्मी जी आप प्लीज एक काम करेंगी, आप अपना फोन मुझे दे दीजिए ना, मैं नहीं चाहती कि आपको वहां कोई डिस्टर्ब करे। अरे मेरी और राज की नई नई शादी नहीं हुई है, तुम लोग जो ऐसे कर रहे हो। प्लीज मम्मी जी। ये लो। थैंक यू। आपको याद है ना? हाँ, सरप्राइज टैग करना है, तो मैं चलूं? सरप्राइज तो आप खुद हो जाएंगी मम्मी जी।
जब आप वहां पहुंचेंगे। मैं राहुल को बता देती हूँ कि मम्मी जी निकल गई हैं। राज, ये राज कहाँ? मालदीव्स? मालदीव्स का ट्रिप? राज, अरे आ गई तुम? अब राज, मालदीव्स का ट्रिप ये अरे नहीं नहीं, वो मेरी एक जरूरी मीटिंग है वहां पे, तो मैं जा रहा हूँ आज रात को। क्या? तुम मालदीव्स जा रहे हो? और मुझे कुछ बताया तक? मेरे पूछने पर बता रहे तुम ये? अरे हाँ, कुछ अर्जेंट था इसलिए बता नहीं पाया, और बहुत जरूरी था, निकलना पड़ेगा। सुनो, वो आज हम डिनर के लिए नहीं जा पाएंगे। मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था। राज के लिए बिजनेस से बढ़ के और कुछ नहीं है। मैं भी नहीं। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें जाते हुए घर छोड़ जाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं जैसे आई थी वैसे चली जाऊंगी वापस। और तुम्हारा ये तरीका ना बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हारे प्लान्स क्या कि तुम किसी के भी प्लान्स के बारे में नहीं सोचते हो। ऐसे क्यों हंस रहे हो? तुम्हारी शक्ल देखकर हंस रहा हूँ। बुद्धू बना है तुम्हें, इसलिए हंस रहा हूँ। मेरी जान, मालदीव्स मैं किसी मीटिंग के लिए नहीं जा रहा हूँ, और मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चल रही हो। और ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, सिर्फ यू एंड मी। व्हाट? हाँ, और ये पूरी प्लानिंग टॉप सीक्रेट रखी गई थी। तुम्हारे बेटे और बहू को साफ इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए थे कि तुम्हें इस बारे में कुछ ना बताया जाए, और उन्होंने वैसा ही किया। इवन तुम्हारे टिकट्स तुम्हारे बेटे ने बुक की हैं, और तुम्हारे वहां घूमने फिरने का पूरा इंतजाम तुम्हारी बहू ने। समझी? ये मेरा सबसे बेस्ट बर्थडे गिफ्ट होगा। पर उसका क्रेडिट सिर्फ मुझे मिलेगा, ये प्लान मेरा है। अच्छा? आज तो मैं ही जीतूंगी। ओ, किसके साथ खेल रहे हो? ज्यादा सिर पे मत चढ़ो। अगर 2 नंबर आ गया ना, तो ये सांप है ना, ये सीधा यहाँ से डस के ना, ये शू करता हुआ यहाँ लाके फेंक देगा आपको। फटे मुंह तेरे हैं? अपनी दादी को सांप से कटवाएगा क्या? दादी, वैसे भी ना जो आपकी उम्र है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सांप को ज्यादा टेंशन है। मुझे लगता है उसने अगर आपको डस दिया ना, उसकी सर्जरी हो जाएगी। ऐसा? हाँ। तुझे अपनी दादी से ज्यादा सांप की फिक्र है? चल बदतमीज, चल खेल। ओ हेलो। 1 2 3 4 मेरे गिफ्ट अंदर। मैं जीत गई। हेलो, मैं जीत गई। ये सांप यहाँ से पीछे जाता है। शर्म करो यार, भगवान के पास जाने वाले हो, इस उम्र में ये हरकतें कर रहे हो, बेईमानी वाली। ओए खसमन खाणिया, बदतमीजा, बांदरे, आया वड्डा, मुझे बेईमान बोल रहा है अपनी दादी को? हैं? ये ले। अरे मैं नहीं खेल, जा। वायलेंट कितने हो यार, शुक्र है गन से नहीं खेले थे तो उड़ा ही देते अभी तक मुझे। हाँ। मम्मा, मम्मी जी, आप इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप गए नहीं मम्मी जी? फ्लाइट तो टाइम पे मैंने चेक की थी, चेक इन हो चुकी है, आपको तो एयरपोर्ट पे होना चाहिए इस टाइम पे। मम्मा कहाँ जा रहे हो? पापा कहाँ हैं? नाम मत लो उनका मेरे सामने। मॉम, इज एवरीथिंग ओके? मुझे देख के क्या लग रहा है कि सब कुछ ठीक है? राज के लिए उनका मीटिंग मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एयरपोर्ट पहुंचने ही वाले थे कि फोन आ गया और वो मुझे छोड़ के अब्रॉड चले गए मीटिंग के लिए। क्या? हाँ, उसने मुझे मालदीव्स ट्रिप के सरप्राइज के बारे में बताया था, जो अब उसने कैंसिल कर दिया। उसने मुझे वहां पे सरप्राइज के लिए नहीं, शॉक के लिए बुलाया था। डिस्गस्टिंग। और मुझ पे इतना टॉर्चर काफी नहीं था, जो मेरा सूटकेस भी अपने साथ ही ले गए। सरप्राइज माय फुट। सोनाली पुत्र, तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? तो रुक, मैं अभी राज को फोन करके उसको जरा सीधा करती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं। राज को कोई फोन नहीं करेगा। इस बार उसने मुझे सच में बहुत हर्ट किया है। अगर किसी ने राज को फोन करने की कोशिश भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उससे बात नहीं करूंगी। याद रखना, मेरा बर्थडे मिस कर रहे हैं ना, मेरे बर्थडे से ज्यादा उनका काम इंपॉर्टेंट है उनके लिए। ये बात तो तू सही कह रही है पुत्र। अब राज ने किया ही गलत है तो फिर इसलिए आप सबको मुझसे वादा करना होगा कि राज को आप लोग बिल्कुल फोन नहीं करोगे। उन्हें एहसास होना चाहिए कि मुझे कितनी तकलीफ पहुंची है। मॉम, ये क्या बचपन है, वो अब्रॉड है, एक बार उनको कॉल करके हाल। बस राहुल, बिल्कुल बहस नहीं। मैंने जो कहा वही करो। उनको फोन बिल्कुल नहीं करेगा कोई।
मम्मी जी आप बहुत थक चुकी हैं, आप प्लीज जाके रेस्ट कीजिए। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे हाथ का आज कुछ भी मुझे जहर ही लगेगा। आज जो मेरी हालत है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। किसने बोला था इतना स्मार्ट बनने के लिए? हाँ, किसने बोला था मेरा सामान पैक करने के लिए तुम्हें? मम्मी जी मुझे पापा ने कहा था। मॉम, इसमें मानवी की कोई गलती नहीं है। हम वही कर रहे थे जो डैड ने हमें कहा था, जो ऑर्डर दिया था उन्होंने। आपके बर्थडे के लिए सरप्राइज प्लान करना चाहते थे और उन्होंने जो कुछ कहा हमने वो कर दिया। सरप्राइज? सरप्राइज माय फुट। राज कौन होता है? हाँ, बर्थडे मेरा है, मैं बताऊंगी मुझे कहाँ जाना है और क्या करना है। राज तय करने वाला कौन होता है? और तुम लोग कौन होते हो उसके हाँ में हाँ मिलाने वाले? और अगर सरप्राइज देने का इतना शौक चढ़ा है ना, तो अपनी बीवी को देना, मुझे नहीं। ये सोनाली को क्या हो गया? आज से पहले इस तरह बात करते हुए मैंने कभी नहीं सुना उसको। मम्मी जी सच में बहुत हर्ट हुई। शुक्र है राज यहाँ पर नहीं है, वरना वो हर्ट होता मुझसे मार खा के। खसमन खाना, बदतमीज। राहुल, मुझे लगता है तुम्हें मम्मी जी से बात करनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। मैंने कभी भी मॉम को इतने गुस्से में नहीं देखा है। पता नहीं क्या हो गया उनको आराम से रेस्ट करने दो। मैं सुबह बात करूंगा जब उनको गुस्सा ठंडा हो जाएगा। एंड मुझे डैड का नहीं समझ आ रहा है यार, क्या जरूरत थी यार ऐसे मॉम को मीटिंग में छोड़ के जाने की। मुझे लगता है मुझे डैड को फोन करके सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं राहुल, तुम अभी पापा को बिल्कुल भी फोन नहीं करोगे। तुमने सुना ना, मम्मी ने कितनी बार कहा कि कोई भी पापा को फोन नहीं करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुमने फोन किया और मम्मी जी तुमसे नाराज हो गई। तुम खैर छोड़ो इस बात को, मैं सब संभाल लूंगी, तुम फिक्र मत करो। ऐशो? हाँ। मम्मी जी, कौन हो? कौन है आप? यहाँ पे तो हाँ, ये क्या हुआ मानवी? मम्मी जी, आप मिरर में कोई कौन हो आप? तुम्हारी मौत। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत हुई। तुमने और तुम्हारे पति ने मेरे युगांत को मारा था ना, अब मैं तुम्हें मारूंगी। नहीं, तब जाकर मेरा बदला पूरा होगा। छोड़ो मुझे।
चिंता मत करो, तुम्हें अकेले जहन्नुम नहीं भेजूंगी। बहुत जल्द तुम्हारे पति को भी तुम्हारे पीछे भेजने वाली हूं। नहीं, ये तो बहुत आसान मौत हो जाएगी राहुल और मानवी के लिए। मैं उन्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। उसके लिए सबसे पहले उन्हें मेरी असली पहचान का पता नहीं चलना चाहिए, वरना बहुत जल्द उन्हें मौत देनी होगी, जो मैं नहीं चाहती। बहुत प्यार है ना उनके बीच, उसी को पहले खत्म करूंगी मैं। फिर उन्हें अलग करना होगा। और फिर तड़पा तड़पा कर मौत देनी है उन दोनों को, एक दर्दनाक मौत।